नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के हालात दिन ब दिन देश और प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि हमें और ज़्यादा सचेत और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। और इसी से जुड़ा हम सबसे पहले जो खबर है वो आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश की जनता को संकेत दे दिए हैं और कह दिया है कि चिंता न करें, न तो ऑक्सीजन की कमी आने दी जाएगी और न ही वैक्सीनेशन में कोई कमी आने दी जाएगी और न ही किसी भी तरह की मेडिकेशन में किसी भी तरह की कमी आने दी जाएगी। क्यों ये आश्वासन उनको बार बार इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित है। लेकिन चिंतित होने के साथ साथ एक चीज़ और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि बेपरवाह भी दिख रही है। अभी भी हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी विज ने सख्ती करने के आदेश दे दिए हैं। क्या है विज के सख्त आदेश और क्या कुछ प्रदेश में नया नियम कानून बनाया गया है, तमाम मुद्दों पर सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अब हरियाणा में सेना की भी सेवाएं ली जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ के आदेश पर अब आर्मी सर्विस भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, जिसके तहत डीआरडीओ हरियाणा में 2 बड़े अस्पताल बनाने जा रहा है। ये अस्पताल पानीपत और हिसार में बनाए जाएंगे, जो कि ऑक्सीजन प्लांट के बिल्कुल नजदीक होंगे। वेस्टर्न कमांड ही इन दोनों अस्पतालों के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मुहैया करवाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के आदेश पर आर्मी सर्विसेज को भी कोरोना से लड़ने के लिए कहा गया है। उसके तहत डीआरडीओ हरियाणा में 2 अस्पताल 500 बेड के, एक पानीपत में और दूसरा हिसार में, जो कि ऑक्सीजन प्लांट्स के नज़दीक हैं, वहाँ पर स्थापित करेगा। और वेस्टर्न कमांड को कहा गया है कि डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ वो मुहैया करवाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी द्वारा सरकार की वैक्सीनेशन रणनीति की तुलना नोटबंदी से किए जाने पर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि राहुल गांधी हर काम में कमियां निकालते रहते हैं। सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जा रही है। अब तो सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर सबका वैक्सीनेशन करने का फैसला लिया है। देखिए, अब राहुल गांधी जी तो हर चीज़ में कमियां निकालते हैं, जबकि देश में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जा रही है। और अब तो सरकार ने 18 साल से ऊपर वालों को भी 1 मई से वैक्सीन लगाने का फैसला कर दिया। बॉर्डर पर बैठे किसानों का वैक्सीनेशन करने के मुद्दे पर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि आंदोलन अपनी जगह है और लोगों की सुरक्षा अपनी जगह है। उन्होंने कहा कि मेरा सभी जनता की चिंता करना धर्म है और कर्म भी है। उसी के तहत ही फैसला लिया गया है कि बॉर्डर पर बैठे किसानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और उनका वैक्सीनेशन भी होगा। विज ने कहा कि दोनों जिलों के डीसी और एसपी किसान नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन लोगों की सुरक्षा अपनी जगह है। मेरी धरती पर जो भी लोग हैं, उन सारे की स्वास्थ्य की चिंता करना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। उसके तहत ही मैंने फैसला लिया कि हम जितने किसान हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम उनका कोरोना टेस्ट भी करेंगे और उनको वैक्सीनेशन भी हम लगाएंगे। कल डीसी एसपी दोनों जिलों के गए थे, लेकिन इनके नेताओं से बातचीत नहीं हो सकी।
आज मैंने उनसे बात करके कहा है कि इनके नेताओं को आमंत्रित करके उसमें बात करें कि वो इसमें सहयोग करें, ताकि सारों को वैक्सीनेशन भी हो सके और सारों का जो है कोरोना टेस्ट भी हो सके। धरना स्थलों पर एक बार फिर किसानों की संख्या बढ़ने पर अनिल विज ने कहा कि किसान अपने तरीके से आंदोलन चला रहे थे, इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चिट्ठी लिखकर ये कहा गया है कि बातचीत का जो दौर खत्म हो गया था उसे दोबारा शुरू किया जाए। विज ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि इस मसले का हल जल्द से जल्द हो सके। देखिए, अब वो उनका आंदोलन चल रहा है और वो अपने आंदोलन से तरीके से चला रहे हैं। मैंने तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं तोमर जी को पत्र भी लिखा है कि वो इनके साथ बातचीत करके जो बातचीत का दौर समाप्त हो गया उसको आगे चलाएं। तो हम तो चाहते हैं कि मामला निपटना चाहिए। हरियाणा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर भी विज ने बयान दिया है। अनिल विज ने बताया कि हमारे हरियाणा में रेमडेसिविर दवा सप्लाई के 2 डिपो हैं। उन दोनों डिपो पर ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि वहां से केमिस्ट तक जाने वाली हर दवा का रिकॉर्ड रह सके। इसके अलावा केमिस्ट को भी आदेश जारी किए जा चुके हैं कि बिना आधार कार्ड के किसी को भी रेमडेसिविर दवा ना दी जाए। उन्होंने कहा कि दवा की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर ड्रग विभाग छापेमारी कर शिकंजा कस रहा है। 4 लोगों को अभी तक कार्रवाई कर गिरफ्तार भी कर लिया है। विज ने कहा कि इस आपदा के वक्त में किसी को भी मुनाफाखोरी करने नहीं दी जाएगी। देखिए, हमारे हरियाणा में जो रेमडेसिविर की दवाई सप्लाई करने के 2 डिपो हैं। दोनों पर मैंने ड्रग डिपार्टमेंट के आदमी बिठा दिए हैं कि एक वाइल वहाँ से रिकॉर्डेड जाएगी, किस केमिस्ट को जाएगी, और सभी केमिस्टों को आदेश जारी कर दिए कि बिना आधार कार्ड के किसी को रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी, ताकि सारे पर नियंत्रित किया जा सके। जहाँ तक कालाबाजारी है, मेरा ड्रग डिपार्टमेंट सब जगह छापे मार रहा है और 4 लोगों को पकड़ के हम अंदर कर चुके हैं, उनकी दुकान बंद करा चुके हैं। हरियाणा के साथ साथ देश भर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में देश के साथ साथ प्रदेश की सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह के एहतियात बरत रही है और लगातार कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम होने का दावा कर रही है। अंबाला से किशन बाली के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे और जो सच्चाई सामने आ रही है अस्पतालों से वो आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो आपको झकझोर देगी और कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर सकती है, लेकिन हमें सच्चाई बतानी ज़रूरी है, जो कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हम सोनीपत से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत के एक अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस को धक्का देके शुरू करना पड़ा। आप सोचिए स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हो सकती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, और कितनी चिंता हमें दे देती है कि जिस एम्बुलेंस की तुरंत यानी त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत हो और वही एम्बुलेंस अगर धक्का दे के शुरू करना पड़े तो हम किसको दोष दें। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले जरा ये आंकड़े देखिए। पिछले 24 घंटों में देश में कुल कोरोना केस 3,32,730, कुल मौतें 2,236, कुल ठीक हुए मरीज 1,93,279। देश भर में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,62,63,695। देश भर में कुल मौतों की संख्या 1,86,920। कुल ठीक हुए मरीजों की तादाद 1,36,00,000।
48,159, जबकि देश भर में अभी कुल कोरोना एक्टिव केस हैं 24,28,616। ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं। और अब देखिए हरियाणा की ये तस्वीर। ये तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है। ये तस्वीर हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर हावी होती धक्केशाही की है। कभी देखा है किसी विधायक की गाड़ी को धक्के से स्टार्ट करते हुए, कभी देखा है किसी मंत्री के काफिले को धक्के से आगे बढ़ते हुए, कभी देखा है किसी नेता को गाड़ी में धक्का लगाते हुए, क्या कभी देखा है किसी सियासी वीआईपी को धक्के वाली गाड़ी में धक्के खाते हुए? नहीं ना। हम बताते हैं क्यों। क्योंकि धक्के खाने के लिए आम इंसान बनना पड़ता है। धक्के खाने के लिए मजबूर जनता में शुमार होना पड़ता है। धक्के खाने के लिए धक्केशाही वाली सरकारों के राज में खुद को कीड़े मकोड़े समझना पड़ता है। तब जाकर धक्केशाही का असली स्वाद आ पाता है। कोरोना के जिस कहर के बीच एक एम्बुलेंस को धक्के देकर रवाना करना पड़े, ऐसे हाल में सरकारी आश्वासनों पर कितना ही भरोसा करें। जब अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हो, ऐसे हाल में सियासी वादों और दावों में हकीकत की पहचान कैसे ही करें। जब मेडिकल ऑक्सीजन की कमी में देश के 2 राज्य एक दूसरे पर ऑक्सीजन के टैंकरों को लूटने के आरोप लगाते फिरें, ऐसे हाल में आम आदमी की सस्ती होती जिंदगी को कैसे ही बचा कर रखें। धक्केशाही के इस राज में सरकारों पर भरोसे के अलावा एक चीज है जो आप कर सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। फेस मास्क पहनिए, एक दूसरे से दूरी बनाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोरोना का डटकर सामना कीजिए, क्योंकि धक्केशाही अभी लंबी चलने वाली है। सोनीपत से जयदीप राठी, ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम किसान आंदोलन, फसल खरीद, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हमने प्रदेश के एक मंत्री से, एक जिम्मेदार मंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच कल राकेश टिकैत ने साफ भी कर दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी कानूनन लागू नहीं होता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, सरकार उन्हें हटाने की कोशिश ना करे। और फसल खरीद के मुद्दे पर भी किसान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि तरीके से फसल खरीद नहीं हो रही है। तो इन तमाम सवालों को लेकर हमने कृषि मंत्री जेपी दलाल से कुछ सवाल किए और आइए देखते हैं कि सरकार का पक्ष इसमें क्या है और सरकार फसल खरीद को लेकर क्या कुछ दावे कर रही है। इस वक्त जेपी दलाल, कृषि मंत्री हरियाणा, हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा हालात क्या हैं खरीद को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, तमाम सवालों के साथ हम आ पहुंचे हैं दलाल साहब के पास। दलाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आज की जो सिचुएशन है या इस हफ्ते की जो सिचुएशन है, गेहूं की अब तक कुल कितनी खरीद हो चुकी है? आज से 2 दिन पहले तक हमारी 50 लाख से ज़्यादा की खरीद हो चुकी है, मंडियों में आ चुका है। 50 लाख में से हमने जो उसकी खरीद की है 42 लाख के आसपास है। अच्छा। और लगभग 18-19 लाख मीट्रिक टन हम लिफ्टिंग भी कर चुके हैं। अच्छा। और 1200 से करोड़ रुपए से ज़्यादा की डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा भी दे चुके हैं। अच्छा। और इस आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि हमारी खरीद जो है 90% हो जाएगी और किसानों के खाते में अभूतपूर्व पैसा चला जाएगा। और हमें संतुष्टि है कि ये पहला साल होगा जिसमें 100% पैसा हरियाणा के किसान को मिलेगा, आड़ती को आड़त मिलेगी
और 1 तारीख से हमने मंडियाँ चलाई थी। पहले तो फसल ही तैयार नहीं थी, पहला हफ्ता लगभग नॉमिनल फसल आई, लेकिन 7 तारीख से लेकर और अब इस 10 दिन में मौसम ख़राब होने के बावजूद खूब ज़बरदस्त जो है फसल आई है और बड़ा तेज़ी से हमने इसको गेट पास काट के अंदर तुलवाई करा के सफाई करवा के कट्टों में भरवा के उठान करके और पेमेंट का काम किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसान खुद कहता है कि इस साल जो व्यवस्था है वो पहले के सालों से बेहतर है। सर फिर ये बताइए कि आढ़ती क्यों नाराज दिख रहे हैं? कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आढ़ती विरोध कर रहे हैं, आढ़ती नाराज हैं, वजह क्या है? क्या उनको समझ नहीं आ रही है? उन्होंने एक बार अपने कुछ उनके मुद्दे थे, मुख्यमंत्री जी से बात की, अधिकारियों से बात की और उनकी सारी बातें हमने लगभग मान ली थी, एक बात को छोड़कर कि किसान की पेमेंट अब सीधा करेंगे। और आढ़तियों ने पहले तो हड़ताल की बात की थी, लेकिन बाद में उन्होंने सहयोग दिया, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। कोई संकट ज़्यादा नहीं है, सारे आढ़ती काम कर रहे हैं, मंडियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं और हमारी दक्षिण हरियाणा की मंडियों में 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास हम सरसों की खरीद करते थे। इस बार सौभाग्य से सरसों का भाव MSP का भाव 450 रुपये है और बाज़ार का भाव है 6000 रुपये से ऊपर है। सरसों मिलर या व्यापारी अपने आप खरीद रहे हैं, तो हमारी जो 7-8 जिलों की मंडियों में जो सरसों के लिए अलग मंडी की व्यवस्था करना पड़ता था, हिस्से का व्यवस्था करना पड़ता था, उसकी इस बार ज़रूरत नहीं पड़ी है। और पेमेंट जो है मुझे लगता है कि सरसों के भाव को देखते हुए दक्षिण हरियाणा के किसान को 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस बार मिलेंगे जो MSP से ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया JP दलाल साहब। तो ये थे कृषि मंत्री JP दलाल, जिन्होंने साफ तौर पर खरीद की जहाँ तक बात है उन्होंने कहा कि बहुत संतुष्टिजनक खरीद हो रही है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है तो जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे हो चुका है तो उसके बावजूद किस चीज़ का विरोध है ये उनको समझना होगा। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़ हरियाणा। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, क्योंकि यही आपको फिलहाल इस महामारी से, इस संक्रमण से बचा सकता है। बचे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।